विद्याश्री परिवार के प्यारे प्यारे बच्चों को अपनी हिंदी अध्यापिका का प्यार भरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे वसंत की पाठ्य पुस्तक से पाठ नंबर 9, जिसका नाम है टिकट एल्बम। ये कहानी है राजप्पा और नागराजन की, जो कि बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। एक साथ खेलते कूदते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि वो एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। जो राजप्पा है उसे टिकट इकट्ठे करने का बहुत ज्यादा शौक है। वो बहुत सारी टिकट इकट्ठे करता है, अलग अलग देशों की। इससे इकट्ठा करने के लिए वो बहुत अधिक मेहनत भी करता है। और दूसरी ओर जो नागराजन है, नागराजन के मामा उसे सिंगापुर से एक बहुत ही सुंदर एल्बम भेजते हैं। उसका कवर इतना सुंदर होता है कि कक्षा के सभी विद्यार्थी नागराजन के एल्बम की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो इस कहानी में राजप्पा और नागराजन की एल्बम के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से राजप्पा मेहनत करके अपनी टिकट्स को इकट्ठा करता है और नागराजन को उसके मामा के द्वारा जो तोहफा मिलता है, जो कि एक सुंदर सी एल्बम है, उसमें कितने टिकट्स हैं, ये सब इस कहानी में बताया गया है। तो चलिए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं कि नागराजन और राजप्पा के टिकट एल्बम में आखिर अंतर क्या है। ऐसा आखिर क्या है कि राजप्पा को छोड़कर सभी जो विद्यार्थी हैं कक्षा के नागराजन की एल्बम की ओर आकर्षित हो जाते हैं। नागराजन है, उसके मामा जब सिंगापुर से उसे एल्बम भेजते हैं, उसका कवर इतना खूबसूरत होता है कि सभी बच्चे, जो कक्षा के सभी लड़के होते हैं ना, उसके एल्बम को देखने के लिए बहुत अधिक उत्सुक रहते हैं। लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी बहुत उत्सुक रहती हैं। पहले क्या होता था, सभी बच्चे राजप्पा के एल्बम की ओर भागते थे। उसने बहुत मेहनत करके एक एक टिकट जमा किया था अपने एल्बम को बहुत ही सुंदर बनाने के लिए। उसमें उसने अलग अलग देशों के टिकट को इकट्ठा करके उसमें संजो के रखा था। मगर नागराजन के मामा जो उसे भेजते हैं वो इतनी सुंदर होती है, उसका कवर बहुत सुंदर होता है, मगर उसमें जो टिकट होती है ना, वो राजप्पा के एल्बम से कम होती है। तो क्या होता है कि सभी जो कक्षा के बच्चे होते हैं, अब पहले तो राजप्पा के एल्बम को देखने के लिए उत्सुक रहते थे, मगर धीरे धीरे जैसे नागराजन का एल्बम आता है तो वो सब राजप्पा को छोड़कर नागराजन की ओर दौड़ते हैं। राजप्पा उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता है, मगर कोई भी बच्चा उसकी बात को सुनने के लिए, मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। तो ऐसा देखकर राजप्पा को नागराजन से ईर्ष्या होने लगती है कि अब सब बच्चे मेरा एल्बम छोड़ के नागराजन की ओर भाग रहे हैं। मान लो कक्षा में आपको आपकी अध्यापिका या अध्यापक कोई असाइनमेंट बनाने के लिए दे देते हैं। एक विद्यार्थी तो उसे बनाने के लिए बहुत मेहनत करता है, उसमें इतनी सारी चीजों को इकट्ठा करने के लिए, उस असाइनमेंट को बहुत आकर्षित बनाने के लिए उसे में सामान जो लगाता है, उसमें जो अपना पेज लगाता है, पेपर लगाता है, उसको इतने अच्छे से ढंग से लगाता है और उसे इकट्ठा करने के लिए बहुत अधिक मेहनत करता है। मगर एक विद्यार्थी ऐसा है जिसने कोई मेहनत नहीं की होती, बस उसने अपना क्या होता है, आगे का जो कवर होता है ना, उसे ही सुंदर ढंग से सजा देता है। तो अगर ऐसा होता है आपके साथ कक्षा में, तो आपको क्या लगेगा, और आपकी अध्यापिका आपके असाइनमेंट को छोड़कर जिस बच्चे ने कम मेहनत की है उसकी असाइनमेंट की अगर तारीफ करती है, तो आपके मन में ईर्ष्या होने लग जाती है कि मैंने तो इतनी मेहनत से अपनी एल्बम को, अपने असाइनमेंट को इतनी मेहनत से तैयार किया और मेरी तारीफ नहीं हो रही, दूसरे की तारीफ हो रही है। तो यही ईर्ष्या इस समय राजप्पा के मन में होती है, जब सभी कक्षा के विद्यार्थी, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी राजप्पा के एल्बम को छोड़कर अब क्या होते हैं, नागराजन के एल्बम की ओर दौड़ने लगते हैं उसे देखने के लिए। तो नागराजन के मन में ना इस चीज का बहुत अधिक घमंड हो जाता है। तो क्या होता है, कक्षा के जो विद्यार्थी होते हैं ना, छुट्टी जब आधी छुट्टी हो जाती है, लंच का टाइम होता है,
तो सभी उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं। किस लिए खड़े हो जाते हैं? उसका एल्बम देखने के लिए। तो नागराजन भी सभी बच्चों को अपने आसपास बिठाकर अपनी एल्बम का एक एक पेज पलट पलट कर उन सबको दिखाता है, मगर वो किसी के भी हाथ में अपनी एल्बम नहीं देता। उसे ये लगता है कि अगर मैं किसी को दे दूंगा तो मेरी एल्बम तो खराब हो जाएगी। तो वही कक्षा की एक लड़की है पार्वती, जो कि एक मुखिया बनी हुई है कक्षा में लड़कियों की। तो वो क्या करती है, वो कहती है कि मैं नागराजन से उसका एल्बम लूंगी देखने के लिए। तो वो नागराजन के पास जाती है और उसे कहती है कि अपना एल्बम मुझे देखने के लिए दे दो। तो नागराजन अपना एल्बम उसे दे देता है, मगर किस तरह से देता है? उसे अच्छी तरह से कवर करके देता है ताकि उसका एल्बम खराब ना हो जाए। तो पार्वती क्या करती है, उस एल्बम को जब देखने के बाद उसे वापस लौटा देती है। अब जब उसके मामा ने जो नागराजन को एल्बम दी थी ना, उसके जो कवर पर उसने उनका बहुत सुंदर, उनके मामा ने, नागराजन के मामा ने उस कवर पर बहुत ही सुंदर नाम लिखा था, AM नागराजन। और उस एल्बम में उन्होंने क्या लिखा था, तो हम देखते हैं। इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है। एल्बम में कवर के ऊपर तो पहले उन्होंने क्या लिखा, उसका नाम लिखा। नाम क्या था? AM नागराजन। और उसके नीचे क्या पंक्तियां लिखी उन्होंने? इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल के लिए यह एल्बम मेरा है और रहेगा। अनंत काल, अनंत मतलब जिसका कभी अंत ही ना हो, ऐसे समय तक यह एल्बम मेरा है और रहेगा। तो क्या हुआ, इन पंक्तियों को पढ़कर कक्षा के जो और बच्चे थे ना, उन्होंने देखा देखी क्या किया, उसे अपनी एल्बम और कॉपियों में उतारना शुरू कर दिया। फिर से राजप्पा क्या करता है, जब बच्चों को ऐसा करते हुए देखता है तो वो उन्हें फिर से समझाता है कि तुम सब तो मूर्ख हो, जो तुम क्या कर रहे हो, देखा देखी करके तुम क्या कर रहे हो, ऐसा ही अपनी कॉपियों में लिखते जा रहे हो। मगर कोई भी विद्यार्थी कक्षा का राजप्पा की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। तो इसका प्रभाव राजप्पा पर क्या हुआ, वो मन ही मन कुढ़ने लगा, दुखी रहने लगा। और उसने क्या सोचा, और उसने अपने आप को अपने कमरे में ही बंद करके रख दिया। अब उसे क्या लगता है, एक दिन वो अपने घर में जब बंद रहने लगा तो वो ये सोचता है कि इस तरह कब तक मैं अपने घर में बंद रहूंगा। तो उसने ये सोचा कि मुझे कोई ना कोई अब इसका कोई उपाय अवश्य करना होगा। तो वो क्या करता है, एक दिन नागराजन से मिलने उसके घर जाता है। घर जाने पर पता चलता है कि नागराजन तो कहाँ है, वो तो शहर गया हुआ है। वो उसकी बहन से मिलता है और उसकी बहन उसे बताती है कि नागराजन घर पर नहीं है। और उसकी बहन क्या करती है, राजप्पा के सामने फिर से नागराजन की एल्बम की तारीफ करना शुरू कर देती है। जब वो तारीफ करती है तो राजप्पा को और अधिक गुस्सा आता है। वो पहले ही मन में इतना दुखी होता है कि सब बच्चे उसी की ओर आकर्षित हो गए हैं उसे छोड़कर। तो जब उसकी बहन ऐसे बोलती है, तारीफ करती है एल्बम की, तो उसे गुस्सा आता है और वो क्या करता है कि वो सारी उसकी कॉपी किताब जो पड़ी होती है ना नागराजन की, उठा उठा कर फेंकना शुरू कर देता है। तो अब क्या होता है कि जैसे जब वो सब ये कर रहा होता है तो उसे वहां पर एक अलमारी दिखाई देती है। उसमें उसने क्या देखता है कि नागराजन ने अपना एल्बम उसमें छिपा कर रखा हुआ है। तो वो क्या करता है, उसके एल्बम को, नागराजन के एल्बम को अपनी कमीज के नीचे छुपाकर उसके घर से बाहर निकल आता है। और अपनी कमीज के नीचे छुपाकर उसके घर से बाहर आता है और अपने घर की ओर बढ़ता है और उसे अपनी कहाँ रख देता है, घर में अपनी किताबों के बीच में उस एल्बम को वो रख देता है। तब क्या होता है कि अप्पू है वो आता है नागराजन से, राजप्पा से मिलने के लिए और उसे समाचार सुनाता है कि क्या तुम्हें पता है, नागराजन का एल्बम चोरी हो गया है और उसके पापा ये सोच रहे हैं कि अब पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी चाहिए कि नागराजन का एल्बम आखिर गया कहाँ। तो वो कहता है अप्पू राजप्पा से कि पूरे शहर में इस बात की चर्चा हो रही है कि राजप्पा का वो नागराजन का एल्बम गुम हो गया है।
तो ये बातें सुनकर ना अप्पू की राजप्पा जो होता है ना वो बहुत अधिक घबरा जाता है। अब उसे ये लगता है, क्योंकि उसके मन में चोर होता है, उसने चोरी की हुई होती है, तो उसे ये लगता है कि अब तो अगर पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी तो मैं तो पकड़ा जाऊंगा। तो वो क्या करता है, इतनी देर में क्या होता है, उसके घर का दरवाजा खटखटाया जाता है। उसका मन वैसे डरा होता है, रंग पीला पड़ जाता है, बहुत अधिक घबरा जाता है। तो उसकी अम्मा कहती है देखो दरवाजे पर कौन है। जैसे ही वो खटखट की आवाज दरवाजे पर सुनता है तो वो क्या करता है, भाग कर अपनी उस एल्बम को उठाकर नागराजन की कहाँ चला जाता है, वॉशरूम में चला जाता है, बाथरूम में छुप जाता है जाके। वहां पर उसकी मम्मी ने क्या किया होता है, एक अंगीठी जलाई हुई होती है, एक अंगीठी रखी होती है जिसमें आग लगी हुई होती है। तो वो क्या करता है, डर के कारण पहले तो वो सोचता है इसे छुपा दूं, मगर उसे लगता है कि अगर पुलिस आती है वो छानबीन करेगी तो ये तो पकड़ी जाएगी उसकी एल्बम, और मैं भी पकड़ा जाऊंगा साथ साथ। तो वो क्या सोचता है, बाथरूम में जाकर वो सोचता है कि इस अंगीठी में उसकी एल्बम को मैं जला देता हूँ। तो वो ऐसा सोचते सोचते वो क्या करता है, उसकी एक एक पेज को निकालकर उसे अंगीठी में डालता है और सारी एल्बम को जला देता है। तो उसके बाद जब दरवाजा खटखटाया जाता है तो वो देखता है कि कौन आया हुआ होता है, नागराजन आता है उसके घर पर उसे मिलने के लिए। और राजप्पा जब नागराजन के चेहरे को देखता है तो वो क्या देखता है कि उसके चेहरे से लग रहा था कि वो अपनी एल्बम के खो जाने से बहुत अधिक दुखी है और बहुत रो रो कर उसके पास आया है। वो रोता हुआ उसके पास आता है और उसे बताता है कि मेरा ना एल्बम गुम हो गया है। तो राजप्पा जब ये बात सुनता है तो उसे भी बहुत दुख होता है कि उसे अंदर अंदर पछतावा होने लगता है जब नागराजन इस तरह रोता है कि उसने क्यों ऐसा किया, क्यों उसकी एल्बम को चुराया और उसे जला दिया। तो वो क्या कहता है, पछतावा जब उसे होता है ना इस चीज का, तो वो क्या कहता है नागराजन को कि तुम ऐसा करो, मेरी एल्बम तुम ले जाओ। तो नागराजन कहता है कि तुम अपनी एल्बम मुझे क्यों दे रहे हो, तुमने तो इतनी मेहनत करके एक एक टिकट जमा किए हैं और इस एल्बम को इतने प्यार से संभाल कर रखा है, इतनी मेहनत की है इसको बनाने में, तुम अपनी एल्बम मुझे क्यों देना चाहते हो। अब राजप्पा को, नागराजन को नहीं पता ना कि इसने एल्बम चुराई है और ये इसको पछतावा हो रहा है। उसका पछतावा करने के लिए वो अपनी एल्बम उसे देना चाहता है। तो वो उसे एल्बम दे देता है कि कोई बात नहीं, तुम ये एल्बम ले जाओ। जैसे ही नागराजन राजप्पा की एल्बम लेकर बाहर की ओर निकलने लगता है तो क्या होता है, राजप्पा उसे रोक देता है एक बार के लिए और क्या कहता है कि आज रात के लिए ये एल्बम तुम मुझे दे दो, मैं पूरी रात इसे अपने साथ रखूंगा और सुबह इसे तुम्हारे घर अवश्य पहुंचा दूंगा। तो यहीं पर आपकी पाठ की कहानी खत्म होती है। तो हमें इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और कभी भी जल्दबाजी में कोई भी बिना सोचे समझे किसी भी तरह का हमें फैसला नहीं लेना चाहिए कि जिसका हमें बाद में पछतावा होता रहे। तो इस कहानी को पढ़कर आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आई होगी। इसका अध्ययन आप अवश्य करना, आपको और भी अच्छा लगेगा इस कहानी को पढ़कर। तो जल्द ही हम अपनी अगली कक्षा में मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।